नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पुर पे। और मेरा नाम है विवेक और मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ लेके आया हूँ मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो कि UPSC 2017 में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक लड़की 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहली दूरी, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 दूरियां जो कि एक समान हैं 55 मिनट में तय कर लेती है। उसके द्वारा टोटल तय की हुई दूरी कितनी है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस सेम दिया हुआ है। अगर यहाँ पर डिस्टेंस सेम दिया हुआ है तो हमने इन तीनों स्पीड्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। और एक चीज़ आप जानते होंगे, यदि डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो समय का उल्टा होता है। तो इस टाइम निकालने के लिए सबसे पहले 5, 10 और 15 का हमने एलसीएम लिया जो कि आया 30। उसके बाद 5 से 30 को डिवाइड किया तो 6 आया। 10 से 30 को डिवाइड किया तो 3 आया और 15 से 30 को डिवाइड किया तो 2 आया। ये हमारा रेशियो आ गया टाइम का, 6:3:2। और रेशियो में यदि इसको जोड़ेंगे तो 6, 3 9 और 2 11 11 = 55। क्यों? क्योंकि टोटल टाइम कितना लगता है इसको 55 मिनट्स जाने में। तो 11 = 55। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5। एक की वैल्यू 5 आ गई तो 6 की कितनी आ जाएगी, 5 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 मिनट्स। 30 मिनट्स, 15 मिनट्स और 10 मिनट्स, ये आपका टाइम का रेशियो आ गया। और हमको पहली दूरी किस क्या स्पीड दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे अब हम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, सिंपल सी बात है। और स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना लगता है 30 मिनट। अब 30 मिनट को यदि आर में चेंज करेंगे तो 30/60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 32 जा 60 हो जाएगा तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा ना। तो अब यहाँ से 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। सिंपल 2.5 आ गया ना। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सेम दिया हुआ है तो 2.5 ये हो गया, 2.5 ये वाला हो गया और 2.5 ये हो गया। तो हुआ कितना, डिस्टेंस कितना आ गया टोटल 7.5 किलोमीटर। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रक 108 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहा है। 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको निकालना है। ध्यान दीजिए, ये UPSC 2017 में पूछा गया है। चलिए 108 स्पीड कितनी दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर स्पीड कितनी दी हुई है। टाइम कितना दिया हुआ है 15 सेकंड। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है लेकिन टाइम आपको सेकंड में दिया हुआ है। अब ये दोनों चीज़ें में इक्वल होंगी, मतलब ये इक्वल होने के बाद इसका सोल्यूशन होगा। दोनों चीज़ मतलब या तो सेकंड में हो, मीटर पर सेकंड, या फिर किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो इसके लिए हम इसकी 5/18 से वो कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है, 15 सेकंड में जाता है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 108 को तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया आपको समझ में? ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे 6 1 जा 6 4, 6 8 जा 48, इतना आ गया बस। 5 5 जा 25, यहाँ से 18 × 5 और यहाँ मल्टीप्लाई 5, कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। 25 के 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा लगभग नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा 450 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल है। स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, टाइम दिया हुआ है सेकंड में। जो टाइम दिया हुआ है उसको पहले करेंगे चेंज, पहले करेंगे
टाइम को किलोमीटर पर आवर में चेंज, उसके लिए सॉरी मैंने गलत बोल दिया, टाइम नहीं, स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपको स्पीड दी हुई है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्यूशन कर दिया और ये आपका आंसर आ गया 450 किलोमीटर। आइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, अपनी सामान्य से 3/4 रफ्तार से चलते हुए रमेश को घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है। रमेश को घर पहुंचने में सामान्य कितना समय लगता होगा ये ज्ञात करें, ठीक है। मतलब अपनी सामान्य से 3/4 रफ्तार चलता है, मतलब यदि उसकी स्पीड 4 है सामान्य तो उसकी 3 से चलता है, ठीक है। 4 की स्पीड की जगह 3 से चलता है। रमेश को घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है, ठीक है। उसको घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है, तो रमेश को घर पहुंचने में सामान्य समय लगता होगा, कितना समय लगता होगा, सामान्य समय कितना लगता होगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 का डिफरेंस है, पहले स्पीड कितनी थी 4, अब स्पीड कितनी है 3, तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 मिनट आपको दी हुई है, 1 की वैल्यू 20 मिनट है। तो ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, इसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है, ये हमारा स्पीड का रेशियो है, ये आप ध्यान दीजिए, स्पीड का है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 3/4, ठीक है। एक का डिफरेंस कितना है 20, सामान्य से पूछा है, सामान्य समय से 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की, ये हमारा दिया हुआ है टाइम, तो 3 बराबर 20 दिया, 60 मिनट लगेंगे उसको, ठीक है। आंसर आ गया आपका, टाइम आ गया 60 मिनट्स। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6/7 है। कार बी की तुलना में, तो यहाँ पर A/B दिया हुआ है 6/7, जिससे हम इसकी कर रहे हैं तुलना, वो ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि मतलब इनका रेशियो ले कैसे। तो इसका यही है तरीका, जिसकी मतलब जिससे हमारी वो होगी तुलना, वो चीज़ बड़ी होगी और दूसरी वाली छोटी, ठीक है, जिसकी हो रही है तुलना। तो A/B कितना दे दिया 6/7। अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है, तो दूसरी कार जो कि B है, B की हमें 5 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी जाती है 5 घंटे में, तो एक में कितनी जाएगी 420/5, सिंपल सी बात है। ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 का दिया हुआ है, 1 का पूछा तो डिवाइड कर देंगे। 5 8 जा 42, यहाँ से 2 बचा, 5 4 जा 20, तो 84 आ गई। 1 की वैल्यू 84 आ गई। उसने पूछा है तो पहली कार की गति क्या है, गति पहली कार की पूछी है, 1 की वैल्यू 84 आ गई, तो दूसरी की यहाँ से क्या आ जाएगी, यदि हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 आ गई ना 12, क्योंकि उसने बोला क्या है दूसरी कार बोला है, तो 7 से होगा डिवाइड ये। तो पहली कार के निकालने के लिए पहली कार की स्पीड क्या रही है हमारी 6, तो 12 × 6, 12 6 जा 72, सॉरी ये दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गई, 12 6 जा 72। समझ में आया आपको? देखिए मैं आपको दोबारा से एक बार रिकैप दिखा देता हूँ करके। चलिए आइए, A/B दिया हुआ है 6/7, ठीक है। कार A की स्पीड दी हुई है कार B की तुलना में, तो B जिससे हमारी तुलना हो रही है वो ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। जिसकी हम कर रहे हैं तुलना वो कम होगा, तो 6/7 आ गया। दूसरी चीज़ उसने क्या दी है, अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है, 5 घंटे में कितना जा रही है वो 420 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगी 84 जाएगी, सिंपल सी बात है। B कार की दी हुई है चाल तो 7 है, 1 की वैल्यू 84, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी 12, ठीक है।
लेकिन हमें तो एक ही निकालनी है स्पीड। 12 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 6 जा 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। ओके, चलिए आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है। राम और श्याम 4.5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थान x से चलना शुरू करते हैं। अगर वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटों बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। वो x स्थान से चलना शुरू करते हैं। ये हमने मान लिया राम चल रहा है, ये हमने मान लिया श्याम चल रहा है। ठीक है, 4.5 किलोमीटर, इसकी स्पीड क्या है राम की, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। श्याम की क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की स्पीड दी हुई है। अगर वे एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। यदि दोनों की डायरेक्शन सेम दी हुई हो तो रिलेटिव डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। रिलेटिव डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस हमको निकालना है, उनके बीच की दूरी मतलब रिलेटिव डिस्टेंस, वही रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, सॉरी इसमें से इसको बड़े में छोटे को, 5 में से 4.5 जाएगा तो 0.5 आएगा, इनटू टाइम क्या दिया हुआ है आपको, 7 घंटों के बाद बीच की दूरी क्या होगी। अब सिंपल सी बात है, यहाँ से 0.5 इंटू 7, 0.5 का मतलब 1/2 इंटू 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.5 किलोमीटर आ जाएगा। ये उनके बीच की दूरी आ जाएगी। आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं रिकैप करके। राम और श्याम 4.5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थान x से चलना शुरू करते हैं। जिन्होंने चलना शुरू किया x से, r ने मतलब राम ने और ये श्याम ने। इसकी स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। रिलेटिव डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस हमको निकालना है। रिलेटिव स्पीड कितनी दी हुई है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। जब डायरेक्शन सेम हो तो माइनस करते हैं और डिफरेंट हो तो उनको ऐड करते हैं। 5 में से 4.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, इनटू टाइम। टाइम कितने लग रहा है उनको, 7 घंटे। 0.5 इंटू 7, 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 इंटू 7। 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 किलोमीटर आ जाएगा। ये आप उनके बीच की दूरी आ जाएगी और ये आपका आंसर होगा। चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इन पर ध्यान दीजिएगा। 30 श्रमिक 20 दिनों में एक काम को ख़त्म कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि काम 25 दिनों में पूरा हो जाए। यूपीएससी 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस वहीं से उठाए गए हैं। 30 श्रमिक 20 दिनों में एक काम को पूरा कर लेते हैं। कितने दिनों के बाद 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। माना x दिनों के बाद 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि 25 दिनों में पूरा हो जाए। x दिनों के बाद 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, 10 छोड़ देंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 20 ही तो बचेंगे। पहले कितने थे, 30, 10 ने नौकरी छोड़ दी। x दिनों में 10 द्वारा काम कितना किया गया, ये वो चीज़ लिखी गई है। ठीक है ना, 10 दिनों तक 10 श्रमिकों ने x दिनों में जितना वर्क किया वो चीज़ यहाँ पे लिखी है हमने, प्लस अब बचे कितने, 20 ही तो बचे। और काम कितने दिन में पूरा होना है, 25 दिन में काम पूरा होना है आपका। बस यही चीज़ में ध्यान देने वाली थी, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है। 20 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 आएगा, 600 आएगा। और यहाँ पे 10 से करेंगे तो 10x हो जाएगा, प्लस 25 की 20 से करेंगे तो ये 500 आएगा। और 600 में से 500 इधर माइनस कर देंगे, इधर जाके 10x है ही हमारा, यहाँ पे 100 आ गया। 100 बराबर किसके, 10x के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, तो 10 दिनों के बाद 10 श्रमिक नौकरी छोड़ देंगे तो 25 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यदि रणवीर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, कोई रणवीर है, हमने आर से डिनोट किया उसे, सॉरी दूसरे का नाम भी राजा, ये तो आर से ही होगा, इसलिए पूरा नाम लिख लेते हैं RANVR। रणवीर 6 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकता है। राजा रणवीर से 50% अधिक कुशल है। राजा रणवीर से 50% अधिक कुशल है, तो 50% हम निकाल लेते हैं, यहाँ से आएगा ये 1/2। 50% तो 2 तो है, 2 से 1 ज़्यादा है राजा, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3। ये रणवीर का और ये वाला राजा का रेशियो आ गया। ठीक है, तो राजा को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये चीज़ आपसे पूछी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2:3 हमारा रणवीर का ये आ गया और राजा का ये आ गया 2:3। ये उनकी कहाँ मिस्टेक हो गई, 50% ज़्यादा उससे कुशल है। अच्छा सॉरी, तो रणवीर 6 दिनों में काम को पूरा कर लेता है, तो उसकी ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है ना, यहीं पे मैं सोच रहा था पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो गई। देखिए ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, तो 2 बराबर किसके होगा, 2 एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा, 12 काम कर लेगा। ठीक है, 12 काम ये कर लेगा, तो ये बराबर 12, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 4 12। सिंपल सी बात है, तो 4 दिन लगेंगे। राजा को वो काम करने में कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई एक काम को क्रम से 12 दिनों में 10 दिनों में पूरा करते हैं। जेड की मदद से एक्स और वाई साथ मिलकर ₹6000 के कुल वेतन में इस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जेड को उसके काम के हिस्से के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा एक्स वाई और जेड के साथ मिलके कार्य करते हैं। वो एक्स करता है 12 दिनों में, वाई करता है 10 दिनों में, और तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, ये 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 12 दिनों में, 10 दिनों में, 5 दिनों में। तो इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 120। सिंपल, आप लेके देख लीजिएगा। 12 से 120 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10 से करेंगे तो 12 आएगा। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 20। ठीक है, अब एक्स और वाई का तो हमको पता लग गया, एक दिन का काम 10 और 12, लेकिन जेड का नहीं पता ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों को दिया हुआ है। तो इसका कितना है 24, और इन दोनों का कितना है 12 और 10, 22 बैठेगा दोनों का जोड़ के। तो यदि हम इसको 24 में से 22 मतलब इन दोनों का वर्क माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमें पता है जेड का कितना आ गया 2 डेज, मतलब 2 एफिशिएंसी आ गई उसकी, एक दिन में 2 आ गई जेड की एफिशिएंसी 2। अब उसने पूछा है तो जेड को इस मतलब जेड का हिस्सा क्या होगा इस पूरे काम में, तो 10 12 और 2 आ गई, जेड का हिस्सा पूछा गया है। तो सॉरी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ कर देता हूँ, वहाँ पर जगह नहीं है यार। आइए देखते हैं इधर, हिस्से के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। टोटल कितना है 6000 रुपये हैं,